मुंबई के कल्याण हुई घटना के बाद राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि मराठी अस्मिता के मुद्दे को लेकर के कोई भी समझौता करने की स्थिति में नहीं है और न ही उनका मिजाज है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि इसी मुद्दे के साथ आगे भी काम करेंगे और वो भी तब जब आगे बीएमसी का चुनाव हो। ऐसे में लगता है कि मराठी अस्मिता के मुद्दे को उठाया जाए और बीएमसी चुनाव में उसको काफी लाभ भी मिल सकता है इस मुद्दे के जरिए। इसलिए कल्याण की घटना पर उन्होंने मराठी अस्मिता वाले मुद्दे पर काफी जोर दिया है। महाराष्ट्र के कल्याण में गैर मराठी और मराठी भाषी परिवार के बीच झगड़े के बाद अब यह मामला गर्मा गया है। इस मसले को लेकर के सियासत भी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मसले को लेकर के अपने गुस्से का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने राज्य के नेताओं को घेरते हुए मराठियों से जागने की अपील की है। पुराने अंदाज में उन्होंने कल्याण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि उन्हें दिखाओ कि कानून का डर क्या होता है और सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, तो अगर महाराष्ट्र के सैनिक हमला करें तो हम पर उंगली न उठाई जाए। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कल्याण में एक उग्र गैर मराठी व्यक्ति ने एक मराठी व्यक्ति की पिटाई की, उसे मराठी होने के कारण अपमानित किया। कुछ दिन पहले गिरगांव में एक गैर मराठी शख्स ने ऐसा ही बहादुरी दिखाई थी। कल्याण कांड में शुक्ला नाम का आदमी था। ऐसे कई महाराष्ट्र विरोधी शुक्ला महाराष्ट्र में गुप्त रूप से रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वो गिरगांव की घटना हो या फिर कल्याण की, हर बार ये महाराष्ट्र विरोधी लोग मराठी लोगों की रीढ़ की हड्डी की परीक्षा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वे आपको कितना झुका सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है जो लोग महाराष्ट्र से बाहर से आए हैं वे सभी महाराष्ट्र विरोधी हैं। आज अनगिनत गैर मराठी लोग हैं जो पीढ़ियों से यहाँ की मिट्टी में घुले मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ जो महाराष्ट्र विरोधियों की नई लहर आई है, जिनकी नज़र यहाँ की जमीन पर है, उन्हें समय रहते कुचल देना चाहिए। मराठियों, अब तो जाग जाओ, नहीं तो कब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच लेंगे और कब तुम्हें तबाह कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एमएनएस प्रमुख ने आगे कहा, कल्याण में जो कुछ भी हुआ है उस पर वहां के सांसद और विधायक अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त करते या फिर उन पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं करते। कारण यही नहीं है कि सभी विधायक और सांसद मराठी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें थोड़ा सा चारा दिखाओ ताकि वे हमें वोट दें। जो मैं आपको वर्षों से बताता आ रहा हूं वो ये है कि हर कोई आपको हल्के में ले लेता है और ऐसी घटना घटी कि हर कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दरवाजा खटखटाना चाहता है, क्योंकि तब उन्हें यकीन हो जाता है कि दूसरी पार्टियां उनकी मदद के लिए नहीं आएंगी। लेकिन वोट के समय वही मराठा मानुष जा करके दूसरी पार्टियों का दरवाजा खटखटाता है। राज ठाकरे ने यह कहा कि बेशक हमारे लिए मराठी लोग सबसे अहम हैं। जो लोग लाडकी बहन के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि क्या जिस व्यक्ति को पीटा गया उसकी पत्नी, माँ, बहन आपकी प्यारी बहन नहीं है? हम भी हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुओं को एक साथ लाने के नाम पर हमें मराठी लोगों या अन्य लोगों को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि स्थानीय लोगों की गर्दन पर कील न ठोकी जाए। हालांकि यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस पूरी लड़ाई का असली जड़ कहाँ है। दरअसल मराठी परिवार का कहना है कि रोजाना की तरह एमटीडीसी कर्मचारी की पत्नी घर के बाहर भगवान की पूजा कर धूप जला रही थी। इस पर उनके पड़ोसी ने कहा कि घर में 3 साल का बच्चा और बुजुर्ग माँ है जो धूप बत्ती के धुएं से परेशान है, लेकिन महिला बहस करने लगी। इसके बाद दोनों परिवारों में बहस बढ़ गई। आरोप है कि एमटीडीसी के कर्मचारी ने 10-15 गुंडों को बुलाया और मराठी परिवार के सदस्य को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें इलाज के लिए मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके इस मामले की जाँच कर रही है। एमटीडीसी विभाग में अकाउंट मैनेजर पद पर कार्यरत शख्स पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों को बुलाकर मराठी परिवार के साथ मारपीट की है। लेकिन इन सब के बीच में राज ठाकरे ने जिस तरीके से मराठी अस्मिता की बात की तो उन्होंने सियासी संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि जब वोट लेने की बारी आती है तो तमाम राजनीतिक दल आ जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मराठी व्यक्ति को उत्पीड़ित किया जाता है या उन पर हमला होता है तब वो लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद करते हैं। अब उन्होंने जिस तरीके से संदेश दिया उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि राज ठाकरे अपने मराठी अस्मिता के जरिए एक बार फिर से नई सियासी हुंकार भरना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।